आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंधुआई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे वे इस्राएली याजक, लेविय और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उते जो ओमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था। शिलोइयों में से उसका जेठा पुत्र असाया और उसके पुत्र झेरा के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र, होदव्या का पोता और हसनुआ का परपोता था। यिब्रिया जो यरोहाम का पुत्र था और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता और यिब्निया का परपोता था। और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। याजकों में से यदाया, यहोयारीब और याकीन और अजर्या जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था। यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किया का पुत्र, मासे का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह झेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लित का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमाया जो हशुब का पुत्र, अजरिकाम का पोता और हशब्या का परपोता था। और बकबक्कर, हेरिश और गालाल और आसाप के वंश में से मतन्या जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था। और ओबद्या जो शमाया का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतुन का परपोता था। और बेरेक्या जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था जो नतोपाइयों को गाँव में रहता था। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूब, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शल्लूम था और वह अब तक पूर्व की और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल यही थे। शल्लूम जो कोरे का पुत्र, अब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था। और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे। वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजार का पुत्र पिनहास जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशेलेम्या का पुत्र जकर्या मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गाँव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की चौकसी करते थे। और उनके भाई जो गाँव में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्र में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे।
मत्तित्याह नामक एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। वे गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। यही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन का पिता यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकर्या और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ, और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ, और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तन्हे और अहाज से यारा, और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी से मूसा, और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपाया हुआ, रपाया का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे अर्थात अजरिकाम, बोक्रू, इश्माएल, शारिया, ओबद्या और हनान। आसेल के यही पुत्र हुए। इस अध्याय में इस्राएल की संपूर्ण वंशावली गिनी गई और इस्राएल के राजाओं के ग्रंथ में दर्ज की गई। अपने अपने शहरों में लौटने वाले पहले लोग इस्राएली याजक, लेवी और नथिनिम थे। यरूशलेम में रहने वाले यहूदा, बिन्यामीन, एप्रेम और मनश्शे के वंशजों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि यहूदिया के राज्य का विनाश किसी राजनीतिक षड्यंत्र या साम्राज्यवादी संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के प्रति उनके अविश्वास के कारण हुआ था। अब लौटने वाले केवल यहूदिया के दक्षिणी राज्य के लोग ही नहीं थे, बल्कि वे भी थे जो अपने पूर्वजों की भूमि में वापस आ रहे थे। यह अध्याय मंदिर में काम करने वाले 3 मुख्य श्रेणियों का उल्लेख करता है जो इजरा के समय में सेवा करते थे। पहला, याजक, हारून के वंशज, जिनके पास बलिदान चढ़ाने और मंदिर के पवित्र स्थान की देखभाल करने का अधिकार था। दूसरे, लेवी के वंशज, जिन्हें मंदिर की विभिन्न सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। और तीसरा, नथिनेम, ये मंदिर के सेवक थे। गिबियोनियों की तरह, जिन्हें युद्ध के बाद बंधक बना लिया गया था, उनकी जान बख्शी गई, लेकिन उन्हें मंदिर में लकड़ी काटने वाले और पानी लाने वाले के रूप में सेवा करनी पड़ी। यरूशलेम के प्रमुख नागरिक अगर हम देखें तो यरूशलेम में देश निकाल के बाद लौटे प्रमुख नागरिकों का उल्लेख करता है। याजकों के नेताओं की सूची देता है और बताता है कि ये लोग परमेश्वर के भवन की सेवा के कार्यों के लिए कुशल व्यक्ति थे। विशेष गुणों और योग्यताओं पर जोर दिया गया है जो मंदिर की सेवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक थे। राजा शाऊल के वंश का भी विवरण मिलता है, यह बताने के लिए कि राजा शाऊल के वंशज भी बाबुल की बंदीगिरी से वापस लौटे थे। हालांकि शाऊल का राज्य टूट गया था, फिर भी इस्राएल के इतिहास में उसके परिवार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उसके वंशज भी बंदीवास के बाद के समय में यरूशलेम में रहने वाले लोगों में शामिल थे। इस अध्याय में लेखक पिछले समय की वंशावली से वर्तमान पर लौटते हैं और बंदीवास से लौटे लोगों की वंशावली का उल्लेख करते हैं। ये वर्तमान पीढ़ी और उनके श्रोताओं को संबोधित करता है। लेखक एक देवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि यहूदा अपने पाप के कारण बाबुल में बंदी बनाकर ले जाया गया। यहाँ हिब्रू शब्द अविश्वास का अर्थ विश्वासघात है, जो वैवाहिक वाचा में विश्वासघात की अवधारणा को प्रकट करता है, जैसे कि होशे के प्रति गोमेर का विश्वासघात। लेखक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस भूतकाल के सबक को उनके दिलों में गहराई से अंकित किया जाए। आगे वह बताते हैं कि यरूशलेम में पहले लौटने वाले लोग इस्राएली याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। इनमें यहूदा, बिन्यामीन, एप्रेम और मनश्शे के वंशज शामिल थे।
यहूदा और बिन्यामीन के वंशज दक्षिणी राज्य से थे, जबकि एप्रैम और मनश्शे के वंशज उत्तरी राज्य से थे। इसने उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विभाजन को समाप्त कर दिया। बंदीवास के बाद का समाज अब केवल एक था, इस्राएल, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। द्वारपालों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिन्हें मंदिर के द्वारों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी वंशावली एलेआजर के पुत्र फिनहास तक पहुंचती है, जिसे उसके उत्साह के लिए परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था। फिनहास मूसा के समय में मुख्य द्वारपाल थे, जिसने यह विश्वास दिलाया कि वही परमेश्वर अब भी उनके साथ था। हालांकि मंदिर खंडहर में था, फिर भी परमेश्वर ने मंदिर की सेवा के हर पहलू की देखभाल के लिए योग्य लोगों को नियुक्त किया। अविश्वास के विनाशकारी परिणामों पर लेखक का जोर वैवाहिक वाचा की पवित्रता को दर्शाता है। विवाह में विश्वास बनाए रखना सर्वोपरि है। विश्वासघात का अर्थ पतन है, और जब तक इसे गहराई से ठीक नहीं किया जाता, पुनर्स्थापन संभव नहीं है। परमेश्वर के साथ इस्राएल की आत्मिक वाचा भी यही सिखाती है। लेखक की चेतावनी है कि बंदीवास से लौटे लोगों को अपने विश्वास की पवित्रता की पूरी गंभीरता से रक्षा करनी थी। आज भी वही सिद्धांत हमारे लिए लागू होता है। हम भी यहोवा प्रभु के साथ अपने संबंध में विश्वासघात से बचें और उनके प्रति अपनी वाचा को संजोए। मसीही विश्वासी होने के नाते हमारे पास भी एक देवीय द्वारपाल है, जो हमें हमारे आत्मिक शत्रुओं से बचाता है। हमारा द्वारपाल कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। जब हम अपने आत्मिक द्वारपाल की उपेक्षा करते हैं तो हम जोखिम और मुश्किलों में पड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की चेतावनियों को ध्यान में रखते हैं तो हम शैतान की बुरी योजनाओं से सुरक्षित रहते हैं। यीशु के माध्यम से हम सबसे अच्छा जीवन पा सकते हैं, जी सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। जो कोई उनके द्वारा प्रवेश करेगा वह सुरक्षित रहेगा। हमने गायकों के कार्य के बारे में देखा। गायक मंदिर के कमरों में ही रहते थे और दाऊद ये जानते थे कि परमेश्वर के मंदिर में रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने यहोवा से एक वरदान मांगा है कि उसका मंदिर मेरे जीवन के सभी दिनों तक मेरा निवास स्थान बने, ताकि मैं उसके सौंदर्य को देख सकूं और उसके पवित्र स्थान में उसका ध्यान रख सकूं, जो कि हम भजन संहिता के 27वें भजन में देख सकते हैं। यह व्यवस्था गायकों को जब भी परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया जाए तो तैयार रहने में मदद करती थी। साथ ही वे शुद्ध रहते थे ताकि वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने और गायन में लोगों का नेतृत्व करने के योग्य रहे। हमारे लिए सीखने का है कि किसी भी समय और परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करो, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है जो प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए है। गायक अन्य कार्यों से मुक्त थे ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना पूरा समय समर्पित कर सके। उन्हें गीतों और स्तुतियों को बनाने या गाने का कार्य सौंपा गया था, या दूसरों को गाना सिखाने का काम दिया गया था। गायक रात दिन गाने में लगे रहते थे, और हम भी निरंतर परमेश्वर की स्तुति के पात्र हैं, क्योंकि वह हमें निरंतर संभालते हैं, हमें बचाते हैं और हमारे साथ भला करते हैं। दाऊद कहते हैं कि मैं हमेशा यहोवा का धन्यवाद करूँगा, मेरा मुंह उनकी स्तुति से हमेशा भरा रहेगा। परमेश्वर व्यवस्था के परमेश्वर है, और इसलिए हमें उनकी प्रशंसा करने में व्यवस्थित रहना चाहिए। पृथ्वी पर उनका मंदिर स्वर्गीय मंदिर का छाया है, जहाँ निरंतर बिना विश्राम के परमेश्वर की स्तुति की जाती है। शास्त्र में लिखा है कि पवित्र 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 है प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर के शाश्वत राज्य में हम सभी को रात दिन उनके बिना किसी विघ्न के स्तुति करने का अवसर मिलेगा। तो हमारे लिए प्रश्न है कि क्या हम हमेशा यहोवा का धन्यवाद करते हैं, और क्या उनकी स्तुति हमारे मुंह से निरंतर निकलती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।